हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय अ प्रिज्म। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि एक बीम ऑफ लाइट को अगर हम लोग किसी प्रिज्म से पास कराते हैं तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में क्या करता है, स्प्लिट करता है। ठीक है, 7 डिफरेंट कलर्स में वो बाहर स्प्लिट करता है। तो आज हम लोग उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। पहले हम लोग एक ग्लास प्रिज्म को लेते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वाइट बीम लाइट को जब भी उस प्रिज्म से पास कराते हैं तो वो कुछ ना कुछ एंगल से अंदर की ओर डेविएट करता है, मतलब कि रिफ्रैक्ट करता है। रिफ्रैक्शन के बाद जैसे ही इसका डेविएशन होता है तो हम लोग को क्या नज़र आता है कि इसके अंदर से 7 डिफरेंट कलर्स निकल रहे हैं। अब ये जो 7 डिफरेंट कलर्स निकल रहे हैं, ये पहली बार किन के द्वारा पता चला था? तो ये पहली बार हम लोग को आइजैक न्यूटन ने बताया था, जो एक तरीके के महान एक मैथमेटिशियन भी थे और फिजिक्स भी थे पूरे वर्ल्ड में। उन्होंने कब बताया था? तो उन्होंने बताया था 1665 में, कि जब हम लोग एक ग्लास प्रिज्म को एक वाइट सनलाइट के सामने या तो सनलाइट के सामने अगर रखते हैं प्रिज्म को, तो उसके अंदर से 7 डिफरेंट कलर्स बाहर निकलते हैं। अब उन सभी डिफरेंट कलर्स को हम लोग सेपरेट कैसे कर सकते हैं? तो उसको सेपरेट करने का तरीका ही यही है कि प्रिज्म से हम लोग एक सनलाइट को पास कराएंगे, तो सनलाइट जैसे ही अंदर की ओर जाएगा तो वो 7 डिफरेंट कलर्स स्पेक्ट्रम के रूप में बाहर निकलेगा। स्पेक्ट्रम को हम लोग बोलते हैं बैंड्स ऑफ कलर, मतलब कि एक गुच्छा, एक तरीके का बैंड ऑफ कलर्स। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं? तो पहली बात, हम लोगों को एक प्रिज्म लेना है, उसको या तो एक विंडो के पास लेके जाते हैं जहाँ पे सनलाइट आते रहता है। एक सनलाइट जहाँ मतलब कि सनलाइट रोशनी आ रहा हो उस विंडो के थ्रू, वहाँ पे ग्लास प्रिज्म को प्लेस करने के बाद जैसे ही उसके अंदर से लाइट पास होगा तो वो हम लोग को 7 डिफरेंट कलर्स एक सरफेस पे नज़र आएगा, या तो ग्राउंड पे या तो विंडो के बगल में जो एरिया रहता है वहाँ पे हम लोग को नज़र आएगा। प्रॉपरली 7 डिफरेंट कलर्स तो नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ कलर्स दिखने लग जाता है। जैसे रेनबो में हम लोग को 7 कलर्स प्रॉपरली तो नहीं दिखाई देता, लेकिन कुछ कुछ कलर्स होता है, पता चलता है कि हाँ रेनबो टाइप ही कलर निकल रहा है। ठीक है, अब हम लोग को ये पता करना है कि जो वाइट लाइट है वो डिस्पर्स्ड क्यों होता है 7 डिफरेंट कलर्स में। तो उसका मेन रीज़न है कि जो वाइट लाइट जो एंटर कर रहा है प्रिज्म में, जो एक बीम ऑफ लाइट जो एंटर कर रहा है प्रिज्म में, वो रिफ्रैक्ट होते रहता है बी पॉइंट पे। मतलब कि जैसे ये पॉइंट के अंदर गया वो यहाँ से रिफ्रैक्शन शुरू होता है। बीम ऑफ लाइट जब भी एंटर करेगा तो वो रिफ्रैक्ट करेगा, रिफ्रैक्ट करने के बाद वो स्प्लिट करता है 7 डिफरेंट कंस्टिट्यूट कलर्स में, मतलब कि सभी अलग अलग कलर्स में डिफरेंशिएट या तो डिस्पर्स करता है। अब 7 डिफरेंट कलर्स कौन कौन से हैं? तो पहला है वॉयलेट, दूसरा है इंडिगो, तीसरा है ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसको हम लोग एक और टर्म से याद रखते हैं, उसको बोलते हैं VI, विव, GYOR। विवग्योर से हम लोग इसको याद रखते हैं। ये रेनबो का 7 डिफरेंट कलर्स है, लाइन बाय लाइन दिया गया है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 डिफरेंट कलर्स हम लोग को डिस्पर्सन के थ्रू दिखाई देता है। अब जब आइजैक न्यूटन ने ये बात कहा तो उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि जब भी कलर्स मतलब कि डेविएट करता है, मतलब जब कलर्स बाहर निकलता है तो उनके जो एंगल्स होते हैं वे सभी कलर्स के अलग अलग होते हैं। एंगल्स ऑफ इंसिडेंट से जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो रहा है, जो डेविएशन हो रहा है एंगल्स कलर से, वो सभी एंगल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। वो कैसे डिफरेंट होते हैं? तो उनका रीज़न यही है कि जो कलर होता है वो ज़्यादातर, कोई जो कलर होता है उसके वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, कि किसी भी कलर का वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो डेविएशन सबसे ज़्यादा किस कलर का बोला जाएगा? अगर कोई पूछेगा कि डेविएशन सबसे ज़्यादा किस कलर का होता है, तो वो होता है वॉयलेट का। वॉयलेट जो कलर है ये सबसे ज़्यादा डेविएट करता है, मतलब सबसे ज़्यादा वॉयलेट डेविएट करता है। ये एंटर किया इंसिडेंट रे, जैसे ये डेविएट करेगा तो सबसे ज़्यादा जो एंगल क्रिएट करेगा वो है वॉयलेट, और सबसे कम जो ये डेविएशन क्रिएट करता है एंगल, तो वो है रेड। ठीक है, मोस्ट डेविएशन अगर पूछ ले तो मोस्ट में आता है वॉयलेट, और जो कम एंगल से, या बोल सकते हैं लीस्ट कम एंगल से जो डेविएट करता है वो है रेड कलर। ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं। अब आइजैक न्यूटन ने ये बात तो कहा कि जब हम लोग ग्लास प्रिज्म को लगाते हैं एक वाइट सनलाइट के अंदर से, हम लोग 7 डिफरेंट कलर्स को देख सकते हैं, लेकिन हम लोग एक 7 डिफरेंट कलर्स के बैंड से एक सिंगल वाइट लाइट बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं? तो उन्होंने क्या किया कि एक प्रिज्म को हम लोगों ने प्लेस किया, वो भी सीधा,
दूसरे प्रिज्म को उसके ठीक सामने उल्टा प्लेस कर दिया। तो जैसे ही ये एक वाइट लाइट एंटर किया, इंसिडेंट मतलब बीम ऑफ लाइट वाइट रे एंटर किया, वो डेविएट किया कितने डिफरेंट कलर्स में, और वो जो डिफरेंट कलर्स जो डेविएट किए उसको फिर दूसरे प्रिज्म जो उल्टा रखा हुआ था उससे पास आउट कराया गया। जब वो डिफरेंट 7 कलर्स जब पास आउट हुए दूसरे प्रिज्म से जो उल्टा रखा हुआ था, तो हम लोग को एक वाइट लाइट निकला, मतलब कि उससे एक वाइट लाइट निकला। और उस वाइट लाइट को हम लोग कैसे देख सकते हैं, तो उसको देखने का एक तरीका है। अब ये जो प्रिज्म रखा हुआ था ये एक विंडो के पास प्लेस किया गया है जहाँ से सनलाइट आ रहा हो, और लेकिन ये वाइट लाइट को हम लोग कैसे देख सकते हैं। अब ये तो पता है कि लाइट को हम लोग देख तो सकते हैं, लेकिन एक सिंगल रे को कैसे पता कर सकते हैं कि एक सिंगल रे आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग एक जो एरिया है वो डार्कर एरिया लिया जाएगा। डार्कर एरिया ले सकते हैं या डार्कर प्लेट या डार्कर चार्ट पेपर टाइप का कुछ ऐसा सरफेस लेंगे, तभी हम लोग को यह नज़र आएगा कि एक वाइट लाइट इस वाइट ब्लैक सरफेस पर हम लोग को पता चल रहा है। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि एक सिंगल प्रिज्म लिया जो सीधा था, फिर उसके बाद दूसरा उल्टा प्रिज्म लिया। जब वाइट लाइट को पास किया गया तो वो क्या किया, उसका खुद का डिस्पर्सन हुआ, लाइट का स्प्लिट हुआ 7 डिफरेंट कलर्स में। फिर 7 डिफरेंट कलर्स जो है वो उल्टा प्रिज्म में पास हुआ। जैसे ही वो पास हुआ तो फिर वो किस में कन्वर्ट हुआ, तो एक सिंगल लाइट सिंगल कलर में पास हुआ। ठीक है, वाइट लाइट में। अब उनके उसके बाद इन्होंने फॉर्मेशन ऑफ रेनबो के ऊपर बताया था कि मतलब कि रेनबो का फॉर्मेशन आखिरकार होता क्या है। तो ये भी सेम डिस्पर्सन के प्रोसेस से ही होता है, मतलब कि जैसे हम लोग का प्रिज्म के केस में था कि वाइट लाइट को डिस्पर्स किया जाता है 7 डिफरेंट कलर्स में, तो वैसे ही एटमॉस्फेयर में रेनबो का फॉर्मेशन भी कुछ इसी प्रकार से होता है। जैसे कि हम लोग के एटमॉस्फेयर में पता है कि हम लोग के मतलब कि सन है, सन जो है, अब रेनबो हम लोग को दिखता कब है, तो वो जब बारिश का समय होता है, बारिश के कुछ देर बाद का समय जो होता है, रेनिंग सीजन के टाइम रेन होता है। उसके बाद क्या होता है, रेनिंग के टाइम क्या होता है, बहुत सारे ड्रॉपलेट्स जो होता है बूंदा बूंदी, वो क्या होता है एयर में जा कर के कुछ फंस जाता है। मतलब एटमॉस्फेयर में जो एयर्स है उनमें कुछ ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स, वो अटक जाते हैं या फंस जाते हैं, जिनके वजह से जो सनलाइट का जो लाइट है वो उन ड्रॉपलेट से टकराता है। जैसे ही वो टकराता है तो वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्रॉस किया, या अभी एयर में है लाइट, ये जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर, ये ड्रॉपलेट है, ठीक है, वाटर का ड्रॉपलेट है, जैसे इस वाटर ड्रॉपलेट के अंदर एंटर करता है तो उसका प्रॉपर्टी है कि एक सनलाइट अगर आ रहा है, मतलब बीम ऑफ लाइट अगर आ रहा है, तो इसका हम लोग का प्रॉपर्टी क्या है कि ये स्प्लिट करेगा 7 डिफरेंट कलर्स में। यहाँ पे 2 ही कलर बताया गया है, एक सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा जो करता है डेविएट वो है वॉयलेट और रेड, 2 ही कलर लेके बताएं ताकि समझ में आए। ये जैसे एंटर करेगा डेंसर रीजन में, फिर जैसे ही दूसरे एंड से ये बाहर की ओर निकलेगा, सबसे ज़्यादा एंगल क्रिएट करेगा डेविएशन का, वो है वॉयलेट कलर, सबसे कम रेड कलर। तो जितने भी कलर्स यहाँ से निकलेंगे तो उन्हीं की वजह से हम लोग को क्या नज़र आएगा कि 7 डिफरेंट कलर्स का पैटर्न दिख रहा है एटमॉस्फेयर में। लेकिन एक बात और है कि इसको देखने के लिए हम लोग को पहली बात सनलाइट जो होता है, सन जो होता है और जो रेनबो होता है उनके बीच में आना पड़ेगा, मतलब कि हम लोग को कम से कम इस रीजन में खड़ा रहना पड़ेगा, तभी हम लोग को इसके अपोजिट, सनलाइट के अपोजिट दिखाई देगा रेनबो। कभी भी सन की जगह पे मतलब कि इधर कभी रेनबो नहीं दिखाई दे सकता है, सन के अब हमेशा अपोजिट रेनबो दिखाई देगा। ठीक है, और ये ऑब्जर्वर जो है वो ग्राउंड पर से देख रहा है, ग्राउंड पर से ये ऑब्जर्वर को देख रहा है रेनबो को। सनलाइट क्रॉस होता है वाटर ड्रॉपलेट्स में, वाटर ड्रॉपलेट्स में जैसे एंटर करता है तो उसका क्या प्रॉपर्टी है कि एक बीम ऑफ लाइट को वो स्प्लिट करता है 7 डिफरेंट कलर्स में, जिसकी वजह से हम लोग को रेनबो दिखता है। इसी तरीके से रेनबो का फॉर्मेशन होता है। अब बहुतों के दिमाग में एक सवाल आया होगा कि रेनबो जो है वो एक आर्क के शेप में क्या क्यों निकलता है। आर्क के शेप में मतलब कि एक हाफ सर्कल के शेप में क्यों आता है आर्क के शेप में रेनबो। तो इसका मेन रीज़न यही है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो कुछ स्पेरिकल शेप में होते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स जो एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड होते हैं वो कुछ किसके शेप में होते हैं, तो स्पेरिकल शेप में होते हैं। स्पेरिकल शेप होने की वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स का वो जो रेनबो फॉर्म करता है वो आर्क के शेप में होता है। मतलब वो पूरे तरीके से आर्क नहीं होता, वो हम लोग को ग्राउंड से हम लोग देखते हैं, मतलब कि ज़मीन पर से अगर हम लोग देख रहे हैं तो रेनबो जो है कुछ इसी प्रकार का दिखता है। लेकिन अगर हम लोग कोई हाइट पे हैं, जैसे एरोप्लेन से अगर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो रेनबो जो है वो कंप्लीट सर्कल में नज़र आता है। रेनबो जो है पूरे तरीके से कंप्लीट सर्कल में 7 बैंड्स ऑफ कलर्स हम लोग को दिखाई देगा। लेकिन अगर हम लोग ज़मीन पे हैं, ज़मीन पर से देखने का कोशिश कर रहे हैं, तो रेनबो हम लोग को सिर्फ आधा सर्कल दिखाई देता है, मतलब सिर्फ आर्क रीजन हम लोग को पता चलता है कि हाँ रेनबो फॉर्म हुआ है। ठीक है,
अब नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्पेरिकल मिरर। अब स्पेरिकल मिरर के बाद उसमें कुछ आएगा कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, फिर कॉन्केव मिरर के बारे में, यूजेस और लाइट कैसे उसमें पास आउट होता है या क्या होता है, ये सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।